हाल ही में कश्मीर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड कॉरपोरेशन ने एक प्रपोजल भेजा है जिसमें उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि जो पीक आवर्स है यानी कि जो शाम का वक्त है उसमें कश्मीर घाटी में फी में इजाफा किया जाए। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनसे अपील की है कि इस प्रपोजल को ठुकराया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है पहले ही उन पर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है उनका दबाव है, और अगर फिर से इसमें पीक आवर्स में इजाफा किया गया तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ की मैशियत पे असर पड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब है, इनसे बात करेंगे कि जो ये प्रपोजल KPDCL की जानिब से सामने आया है इसको ये कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से एक प्रपोजल बनाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पीक आवर्स है यानी कि जो शाम का वक्त है उस वक्त फीस में इजाफा किया जाए। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें, क्या कुछ आपका रद्द-ए-अमल रहेगा? मैं इतना कहूंगा कि ये सिर्फ एक परेशानी उठाने वाली बात है। यहाँ का जो गरीब आवाम है, आज ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में नाजायज फायदा उठा रही है यहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार को पता होना चाहिए एक गरीब किन हालातों का सामना करता है, यहाँ का गरीब किन हालातों का, किन मुश्किलों का सामना करता है, ये यहाँ के गरीब को पता है। अगर उन्होंने ये प्रपोजल पास किया, भारतीय जनता पार्टी इसको कंडम करती है। हम कल दिन का वक्त देते हैं, 2 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का यूनिट बडगाम यूनिट और बडगाम का पूरा एरिया सड़क पे आएंगे, बडगाम अड्डे में धरना पे। हालांकि बात करेंगे, अभी ये प्रपोजल है पास नहीं हुआ लेकिन प्रपोजल सामने रखा गया है, इस पर रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ आए हैं। साथ साथ में जब हम जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, उनके एतबार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो NHPC को प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं तो उससे क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल इस वक्त बिजली में बना हुआ है ये नहीं होता? उमर साहब बोल रहा है कि हमने इनको लीज पे दिया है, लीज पे देने वाला उमर साहब है। जम्मू कश्मीर का पानी बेचने वाला उमर साहब है, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट बेचने वाला उमर साहब है। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। भाजपा ने 12 साल यहाँ सरकार चलाई है, LG सरकार से लेके स्टेट सरकार तक हमने चलाई है। एक व्यक्ति कश्मीर से खड़े हो जाए, खड़े होकर बात करें, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सहायता लोगों के लिए रखी थी आज किसी सरकार ने नहीं किया है। वो चाहे उसमें हम पावर की बात करें, चाहे उसमें हम रोड की बात करें, चाहे उसमें हम फ्लाईओवर्स की बात करें, चाहे उसमें हम राशन की बात करें, चाहे उसमें हम गैस की बात करें, हमने किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ा है। हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा है, हर एक रीजन का ख्याल रखा है और हर एक सोसाइटी का ख्याल रखा है। हमने कभी भी किसी आदमी को इग्नोर नहीं किया है। लेकिन जब से यहाँ सरकार आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 1 साल से यहाँ का गरीब आवाम सड़क पे रो रहा है, यहाँ का गरीब आवाम सफर कर रहा है। आप देखो यहाँ सारा पेमेंट होता है यहाँ के मेवा सनत पे, यहाँ का 50% मेवा खत्म हो गया ड्यूटी यहाँ की सरकार ने कभी भी उनका ख्याल नहीं रखा कि भाई इनको क्या चाहिए। यहाँ का मेवा बाहर गया, सड़क बंद होने की वजह से वो मेवा सारा खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी सेंटर ने जितना चाहा, सेंटर ने अपनी ओर से कोशिश की है उनको रिहेबिलिटेट करने की। लेकिन यहाँ के सरकार ने क्या किया, यहाँ की जो यहाँ की जो सरकार है, UT सरकार है, उमर साहब की सरकार है, उसे हमेशा यहाँ डिक्टेटरशिप चलाए और डिक्टेटरशिप के आधार पे काम किए। जब तक ये इस प्रपोजल को बंद न करे और यहाँ के गरीब आवाम को वो मैनिफेस्टो फराहम न करे, तब तक यहाँ का आवाम हमेशा नाराज रहेगा। यहाँ का आवाम कभी भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब, आप सरकार पे बात उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जब हम बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला ने जब से सरकार संभाली अभी 14 महीने भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे सवालात आपकी जानिब से आ रहे हैं और LG रेजिम को आप अपनी रेजिम कहते हैं और आप बीजेपी की लीडरशिप जितनी भी है वो कह रहे हैं कि जब LG शासन यहाँ पर था तब काम हो रहे थे, यानी कि बीजेपी की जानिब से काम हो रहे थे। तो उसी दौरे में, उसी वक्त में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स है उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि 2014 से पहले इलेक्ट्रिसिटी फीस कुछ और था और जब से ये रूल हुआ, LG रूल आया, तब इलेक्ट्रिसिटी फीस में काफी इजाफा हुआ और अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ। तो आप भी कहीं पर खतावार हैं? हम खतावार नहीं है। हमने बार बार बोला कि हमने हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा है। हमने जो यहाँ योजनाएं पास की, 375 योजनाएं हमने पास की है, जिसमें हर एक व्यक्ति का ख्याल, चाहे वो गरीब सत्ता का आदमी यानी कि अंतदया
जो कतार का आखिरी आदमी वहां तक पहुंचना, उन साइटों का लाभ वो व्यक्ति भी उठाए, हमने इस चीज का ख्याल रखा है। बाकी जो इस 14 महीने में जो मुसीबत आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की ओर से, यहाँ का पूरा गरीब आवाम इस वक्त सफर कर रहा है और परेशानी में मुब्तला है। जो आप फीस की बात कर रहे हैं, फीस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब इन्होंने सरकार यहाँ स्लोगन चलाया, मैनिफेस्टो चलाया कि हम यहाँ मीटर खत्म करेंगे, हम कभी मीटर लगने नहीं देंगे। आप देखो आज हमारे गांव में मीटर, अभी बड़गांव में मीटर नहीं लगा है, मेरे गांव में लग गया है। आज पार्क में मीटर लग रहे हैं, आज छून में मीटर लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की देन, इस सरकार की देन है। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप वाबस्तगी रखते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप कंटिन्यूसली तंज कर रहे हैं। खासतौर पर तंज में इंटेंसिटी तब से आई जब से इन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन इस हुकूमत में उनके जवाबात भी हमें देखने को मिलेंगे। वो वहाँ पर कहते हैं कि हमें पावर्स उतने नहीं हैं। LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है और उमर अब्दुल्ला साहब की एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसी वजह से जो है जम्मू कश्मीर पिस रहा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी पिस रही है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये कब तक लोगों को बेवकूफ बनाए, ये उन्हीं को पता है। पहले उनने टोटल बैकआउट किया, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट रोड नहीं आएगा। उसके बाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन आ गया, बैकआउट किया, हम नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ा। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे उसको मार के, इसको मार के, उसको घसीट के, इसको घसीट के। ये सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता के भूखे, ये सत्ता में है। इनको ये चिंता नहीं है गरीब किस हालात में है, गरीब किन हालातों का सामना करता है, इनको वो चिंता नहीं। इनको चिंता है अपनी कुर्सी की, अपनी सत्ता की, अपनी सरकार की। बाकी ये आप उसको जिम्मेदार ठहराए, इसको जिम्मेदार ठहरे नहीं, ये सिर्फ खुद जिम्मेदार है। कश्मीर का वातावरण करने में इन्हीं का हाथ है, कश्मीर को जमीन बोस करने में इन्हीं का हाथ है। वक्त वक्त में टाइम पे इन्होंने कश्मीरी को कंफ्यूजन में क्रिएट किया है, आपस में लड़वाया और अपना आवाज निकाला है, ये वही सोचते हैं। लेकिन आज कश्मीरी वो कश्मीरी नहीं है। आज कश्मीरी सोच रहे हैं क्या अच्छा है क्या खराब है, वो उनके हाथ में फैसला है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से जो ही प्रपोजल बाहर आया, तो उसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के लीडरान जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तनकीद जो है कि उस प्रपोजल की, और अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे वफा नहीं हुए, बल्कि उसके बरक्स हो रहा है। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।